जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज चर्चा करेंगे। हमारा 2-3 वीडियो लगभग अभी जा चुका है आग लगी पर। अचानक आग लगता है, धुआं धुआं पूरा मोहल्ला हो जाता है, राख बन जाता है। आखिर क्यों? जगह जगह पे नुक्कड़ सवाल लगाया जाता है अग्नि विभाग के तरफ से जगह जगह प्रचार किया जाता है, आग लगी का बचाव के लिए प्रचार होता है। फिर भी आखिर इतना लापरवाही क्यों? जो एक छोटा सा तिनका जो पूरे समाज को बर्बाद कर देता है, पूरे बस्ती को राख बना देता है, आखिर क्यों? आग लगी का जो समय है वो क्यों? खास करके देखा जाए तो मार्च के बाद एक ऐसा मौसम आ जाता है जो पूरा हर जगह जो है वो तापमान से धिपा हुआ रह जाता है। उस तापमान में हर चीज़ गर्म हो जाता है। छोटा सा चिंगारी भी पूरा शहर को राख कर देता है। क्योंकि ये समय जो है, खास करके अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल मई में आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा जो हम भोजन बनावे तो किस समय बनावे और कैसे बनावे। और आगलगी का ये मौसम इसलिए हो गया है क्योंकि अभी गैस सिलेंडर का मारामारी चल रहा है। 40 दिन के बाद आपको एक सिलेंडर मिलेगा। अगर आप 20 दिन में ख़त्म कर लीजिए, 30 दिन में ख़त्म कर लीजिए तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। यही एक वजह है जो आप आदमी को मजबूर करता है जलावन पे खाना बनाने पर। एक वजह और है, जो गैस सिलेंडर आना ही बंद हो गया था तो आदमी मजबूर होकर चूल्हा पे बनाना चालू कर दिया था। जो तोड़कर चूल्हा फेंक दिया था, फिर वहीं से 10-20 साल पहले वापस चले आए थे, लकड़ी का चूल्हा बनाकर उसमें खाना बनाने का काम करने लगे थे। आज वही स्थिति है, जो गैस का कहीं न कहीं दिक्कत है, जिसके कारण आग लगी का समस्या ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इससे बचे कैसे? आइए हम चर्चा करते हैं इसमें बचने का। सबसे पहले बचाव तो यह है, जो आप लकड़ी पर या किसी भी चीज़ से खाना बनाते हैं तो आप खुले जगह पर ही बनाते हैं, क्योंकि किचन रूम तो गैस सिलेंडर के लिए है। आप कहीं भी बनाते हैं तो चूल्हा पर अगर खाना बनाते हैं खुले जगह पे, तो सुबह का एक टाइमिंग रखिए जो 8 बजे से पहले, सुबह 8 बजे से पहले आप नाश्ता और खाना दोनों बनाकर रख दें। क्योंकि 8 बजे के बाद जो किसी भी टाइम हवा चल सकता है, सूरज का तापमान इतना ज़्यादा रहता है जो आपका एक छोटा सा चिंगारी भी पूरा आपका घर तो घर, उसके साथ साथ पूरे बस्ती को जलाकर राख कर देगा। इस पे ध्यान दें। दोपहर में खाना न बनावे, और खाना सुबह में 8 बजे से पहले जो बनाते हैं तो बनाने के बाद एक खाना बनाने के समय 1 बाल्टी पूरा भरकर पानी रखें, उसके साथ जग या लोटा रखें। खाना बनाने के समय में भी अचानक हवा चल जाए या आग आपके चूल्हा से बाहर निकलने में कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फ़ौरन आपका भरा हुआ बाल्टीन का पानी वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अभी तो आग फैला ही था। अगर उस समय दिक्कत ना हो तो खाना बनाने के बाद सारे राख को निकाल कर बढ़िया से पानी डालकर उसे बुझा दे, और चूल्हे को ऊपर और नीचे से ढक कर रख दें, ताकि उसमें आग का चिंगारी न रहे और हवा का असर न पड़े। उसके बाद आप दोपहर में कभी भी खाना न बनावे। आग लगी का जो मेन कारण है वो दोपहर का है। आदमी गरम खाना बनाने के चक्कर में दोपहर में चूल्हा फूंक देता है। चूल्हा फूंकने का कारण ये है, जो चूल्हा कहीं और जल रहा है और सामान किचन में रखा हुआ है। अब ऐसे जलाकर उसमें पत्ता, जलावन, निरवा, टाल, टहनी
कुछ भी डालते हैं और माचिस मारकर और तावे को दीपने दे देते हैं या कोई भी सामान पकाने के लिए रख देते हैं। डर के चले जाएंगे या चलकर चले जाते हैं घर में नमक लाने, चीनी लाने, तो कोई मिर्ची, कोई हल्दी लाने, कोई पानी लाने, और इसी में आग जो चूल्हा में लगा रहता है यही आग बाहर फैलता है और हवा के लपेट में आकर सोचने से पहले ही पूरा बस्ती को जलाकर राख कर देता है। और एक बार जब आग का तूफान बनता है तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इससे बचे। दूसरा, रात में आप खाना बनावें, शाम अंधेरा होने से पहले या उसके बाद, जरूरी नहीं है जो अंधेरा होने से पहले ही खाना बनावें। आप मौसम को देखें, जो शाम में किस समय तक हवा कंट्रोल हो गया है, इसके बाद अब हवा नहीं चल सकता, और हवा नहीं चल सकता है तब आप खाना बनावें। नहीं तो आप एक दिन अगर किसी रोज ऐसा आवे जो हवा तूफान चल रहा है, आपको चूल्हा फूंकने पर मजबूर कर रहा है, तो ऐसे में याद रखें जो एक दिन भूखा रह जाए मगर देश, ये हमारे समाज और परिवार को क्षति होने से बचावे। आप उस समय में दही चूड़ा भी खा सकते हैं, सूखा सामान खा सकते हैं जो बिना चूल्हा का बने, दुकान से लाकर भी सामान खा सकते हैं, क्योंकि एक टाइम आप थोड़ा सा कम खाएंगे तो समाज और आपका परिवार सही सलामत रहेगा। नहीं तो आपका वही एक टाइम का जोर भूख लगा हुआ कहीं न कहीं समाज और आपके घर को जलाकर राख कर देता है। तो हर समय सतर्क रहिए और अपने पड़ोसी को भी सतर्क रखिए और ध्यान रखिए। जो आप भोजन बना रहे हैं तो सबसे पहले आपका दायित्व है जो चूल्हा फूंकने से पहले बाल्टी में पानी रखें और भोजन बनने के बाद चूल्हे में पानी डालें, आग को बुझा कर रखें, और बच्चे को माचिस सलाई जो है वो देने पर रोक लगावें। खुद घर में अगर सलाई माचिस रखते हैं तो उसे छुपाकर ऊंचे जगह पर रखें ताकि बच्चा उसको इस्तेमाल ना कर पावे। दूसरा, दुकान वाले को भी ये समझना चाहिए और आप समाज मिलकर उसे बतावें, जो अगर छोटा बच्चा 8 साल 10 साल 12 साल का अगर कोई आता है बच्चा माचिस सलाई लेने, तो उसे माचिस सलाई न दें, उसे रोकें, क्योंकि वो ले जाकर कहीं ना कहीं वो घसेगा और वो आग थोड़ा सा लगेगा। बच्चे नादान होते हैं, वो नहीं समझते हैं जो ये चिंगारी क्या कर पाएगा, कितना बर्बाद कर पाएगा। इसको ध्यान रखें, माचिस किसी को न दें। और ख़ास करके दो और चीज़ देखने को आता है जो गाछी बागान में आग लगता है, इसका मेन वजह है सिगरेट और आपको गांजा। क्योंकि नशा में जो लुप्त है, नशेड़ी जो बना रहता है, उस पर ध्यान करें और रोके उसे। और दुकान वाले ये समझावें जो भाई तुम सिगरेट ले रहे हो तो इसे जलाकर अगर पीते हो तो पीने के साथ नीचे फेंकने से पहले ध्यान रखो जो हम उसे मुझावें। नीचे डालते ही पैर से लगड़ कर मुझा दें या पानी में फेंकें, ताकि आपको ये बात समझ में आवे। जो कल परसों मैंने देखा है, जो मेरे वीडियो में बागान का लगा हुआ वीडियो जो चला है, वो यही है जो किसी न किसी नौजवान हो या कोई ऐसा नशेड़ी गजेरी हो जिसने सिगरेट या गांजा पिया है और पीकर उस चिंगारी को फेंका है, जिसकी वजह से गाछी में पत्ता सूखा, टहनी सूखे पत्ते गिरे रहते हैं। उसमें अभी तो इतना हार्ड धूप है जो थोड़ा सा लगता है और फ़ौरन वो फैलते जाता है। वो तो फेंका, निकला, देखा जो आग लग रहा है, तो वो ये भी नहीं समझा जो मुझे ज़रूरी क्या है जो हम उसे बुझावें, क्योंकि गलती मेरा है, हम कम से कम उसे बुझावें। अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है वो आग, तो फ़ौरन किसी न किसी दोस्त को बुलावें, किसी न किसी को कॉल करें, आग लगी होने से बचावें।
ये नहीं सोचा, वो फौरन निकला और भाग गया। वो अचानक ऐसा हुआ जो लगातार 1 से 1.5 घंटा आग फैलता रहा। लगभग 1-1.5 किलोमीटर पूरा गाछी में फैलता फैलता निकलता गया। वो संजोग से आग का ऊंचाई नहीं आया, क्योंकि हर पेड़ पौधा जो है वो कच्चा होता है। कच्चा पेड़ पौधा में आग तो लग जाता है, मगर उसका आग का जो उछाल और वो धुआं जो है वो सामने नहीं आता है, इसलिए वो बच गया, नीचे फैलते चला गया। तो बचे, सिगरेट पीने से भी बचे। अगर पीते हैं तो ये तो सिगरेट हानिकारक है, अगर पीते हैं तो भाई सावधान होकर पिए, पैर से उस सिगरेट को बुझावे और बुझाकर नहीं तो पानी में फेंकें। गांजा पीने पर भी भाई कानूनी प्रक्रिया हिसाब से भी गलत है और ऐसे समाज हित में भी गलत हो रहा है। इस पे ध्यान दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।